Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So if you are preparing for the AIMS NORCET, then this video is only for you guys. Basically NORCET 9 का नोटिफिकेशन आ चुका है. नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी बहुत पहले आ चुका था, बट अभी कल एडवर्टाइजमेंट भी आ गया है. पहले जानते हैं व्हाट इज़ NORCET. NORCET इज़ द रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स. पहले तो एम्स में होता था, बट अभी नॉट ओनली द एम्स, बहुत सारा अभी जो इंस्टीट्यूशन है वो भी नॉर्सेट के अंदर इंक्लूड हो गया है. तो नॉर्सेट 9 में एम्स के साथ साथ जो ESIC, जीपमार ये भी इनके साथ इसमें इंक्लूडेड है. सो नॉर्सेट एग्ज़ाम दो स्टेज होता है इसमें, स्टेज 1 एंड स्टेज 2. जो नॉर्सेट 9 एग्ज़ाम अभी आ रहा है उसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है 14 सितंबर 2025 एंड द मेंस एग्ज़ाम विल कंडक्ट 27 सितंबर 2025. सो इसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? इसमें आप अगर BSc नर्सिंग किया तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट. अगर आप GNM किया तो इसमें आपको 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में. अगर आपका MSc नर्सिंग है तो यू आर डेफिनेटली एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट. अगर आपका पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग डिग्री है तो भी आपको अब इसमें एलिजिबल है. इसमें भी एक्सपीरियंस ज़रूरत नहीं है. ओनली फॉर द डिप्लोमा कैंडिडेट आपका एक्सपीरियंस चाहिए. एंड इसके बाद जो एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स. इसमें भी जो कैटेगरी है SC ST OBC PWD एंड EWS के लिए और एक सर्विस मैन जो है उनके लिए ये भी एज रिलैक्सेशन है. नॉर्सेट एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है. इसमें एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. एप्लीकेशन डेट फ्रॉम द 22 जुलाई ऑलरेडी स्टार्ट हो गया. तो उसका लास्ट डेट है 11 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है. उसके बाद आता है इनका जो फीस है फॉर द UR कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी के लिए 3000 इसका एप्लीकेशन फीस. एंड फॉर द SC ST एंड द EWBS के लिए इनका जो फीस है 2400 एंड PWD के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है. सो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है. इसमें जो प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम्स होता है इसमें सिलेबस अगर बात करेंगे हम लोग, सिलेबस तो नर्सिंग का जो हम लोग 4th ईयर तक स्टडी किया वही इनका सिलेबस है. बट स्टेज 1 जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है. 100 मार्क्स फॉर ड्यूरेशन इज़ 90 मिनट्स. इसमें जो 80 क्वेश्चंस आता है फ्रॉम द नर्सिंग पोर्शन एंड 20 क्वेश्चन फ्रॉम द नॉन नर्सिंग पार्ट. नॉन नर्सिंग पार्ट में क्या है, इसमें एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, सम ऑफ द मैथ एंड रीजनिंग आता है. एंड जो नर्सिंग में बोल दिया जो 4th ईयर तक जो हम लोग का सिलेबस था वही है इसका सिलेबस. एंड इसमें जो पैटर्न एग्ज़ाम पैटर्न है इसमें 5 सेक्शन होता है. 5 सेक्शंस डिवाइड करते हैं ईच ऑफ 20 क्वेश्चंस हर एक सेक्शंस में आता है. एंड 20 क्वेश्चंस के लिए टाइम रहता है 18 मिनट्स. ये हो गया स्टेज 1. देन स्टेज 2 जो मेंस एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम इसका जो ड्यूरेशन है 180 मिनट्स का है. दैट मीन्स 3 आवर्स का एग्ज़ाम है. इसका क्वेश्चंस आता है 160 में. इसमें कोई नॉन नर्सिंग पोर्शन नहीं है, इसमें ओनली नर्सिंग पोर्शन आता है. सो जो 160 क्वेश्चंस का डिवाइड होता है 4 सेक्शन में. 4 सेक्शंस में ईच सेक्शन में 40 क्वेश्चंस आता है एंड ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स. सो ये हो गया स्टेज 2 एग्ज़ाम. अगर हम बात करेंगे सैलरी के बारे में, इसका पे लेवल होता है 7. सो सैलरी हाई है. आई विल टॉक अबाउट द एक्चुअल थिंग. दैट्स वो है कि नॉर्सेट हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है. बट अगर आप अच्छे तरीके से एक्यूरेट मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके एक स्ट्रेटजी के साथ ये एग्ज़ाम में अपीयर करोगे ना, आपका रैंक बहुत अच्छा आएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा. सो अभी तो इसमें बहुत सारा वैकेंसीज आया. मैं जब नॉर्सेट 7 दिया था उसमें अराउंड 1400 प्लस कुछ वैकेंसीज था. सो बहुत कम था. नॉर्सेट 8 में अराउंड 1800 वैकेंसीज था. सो इसमें नॉर्सेट 9 में जो वैकेंसीज आया है 3500 प्लस वैकेंसीज है. सो इट्स वेरी मच गुड नंबर. इतना वैकेंसीज लास्ट आया था नॉर्सेट 5 में. तब तो एग्ज़ाम ईयरली होता था, ईयरली 2 बार हो रहा है, फिर भी इतना वैकेंसीज. सो अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे ना, आपके पास भी अभी टाइम है. सो इसके लिए मैं ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो अपलोड किया. बट मैं बोला था
when to give the test series, when to appear for the test series. So this is the best time. आप लोग अगस्त से स्टार्ट करो टेस्ट सीरीज देने के लिए, जो अब एक बार भी नहीं दिया अभी से 1-2 करके टेस्ट सीरीज दो, क्योंकि इसमें आपका सेल्फ इवैल्यूएशन होता ही रहेगा. सो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा, क्योंकि अगर आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया सो आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो. बिफोर कंप्लीटिंग थ्योरी डोंट गो फॉर द टेस्ट सीरीज. सो अगर अभी भी जो लोग सोच रहे हैं एग्ज़ाम में अपियर करूँगी या नहीं, मैं बोलूँगी अभी से आप अगर प्रिपरेशन लेना स्टार्ट करोगे ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा. जो मेरा जर्नी है मैं ऑलरेडी शेयर किया, मैं अगस्त से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, फिर भी मेरा फर्स्ट टाइम में विद इन 1.5 मंथ प्रिपरेशन लेने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया. लास्ट वीडियो में मैं मेरी एक फ्रेंड्स का जर्नी भी शेयर किया, वो भी जुलाई का लास्ट से वो प्रिपरेशन स्टार्ट किया, उनका भी सिलेक्शन हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में. सो आपका भी हो सकता है अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी से पढ़ाई स्टार्ट करो. सो अच्छी स्ट्रैटेजी आपका कहाँ मिलेगा, मैं ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो दिया है, कैसे नेगेटिव कंट्रोल कर सकते हो आप, कैसे आपका एक्यूरेसी आएगा, कहाँ से आप लोग नॉन नर्सिंग करोगे. रिवीजन स्ट्रैटेजी भी डाल दिया, 60 डेज़ का रिवीजन स्ट्रैटेजी डाल दिया, अभी मैं 30 डेज़ का भी रिवीजन स्ट्रैटेजी डालूंगी. एंड फॉर द नॉन नर्सिंग जो जनरल नॉलेज आता है उसके लिए मेरी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ. उसमें मैं पर डे 5 स्ट्रैटेजी के एंड 10 डेली जो टॉप करेंट अफेयर्स पर डे जो होता है वही मैं अपलोड कर रही हूँ. सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. आई थिंक उसमें आपका कुछ बेनिफिट होने वाला है. सो नर्सिंग 9 के लिए अगर कुछ डाउट है और कुछ किसी जगह पे आपका प्रॉब्लम हो रहा है किसी टॉपिक में भी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन माई इंस्टाग्राम, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई ईमेल, जो मेरा डिस्क्रिप्शन है यूट्यूब चैनल के अंदर, जो मेरा उसमें यूट्यूब हैंडल में सब कुछ मैं दे के रखी हूँ. सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. जो लोग कॉन्टैक्ट किया था उन लोगों को पता है मैं सबको रिप्लाई करती हूँ. सो अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आई कैन guide you as a senior. So bye bye.